नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है। मात्र कुछ घंटे आपके एग्ज़ाम में बाकी हैं और प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम में जिन जिन टॉपिक से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूँ ताकि इनसे कोई प्रश्न बन जाए तो आपके वो गलत नहीं हो। तो देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान के पर्वत व पठार के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए अब तक आपने जितने भी तैयारी की है अच्छी तैयारी हो गई होगी और थोड़ी बहुत आपकी तैयारी में कमी रही है तो भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो एकदम माइंड फ्रेश रखें आप और माइंड एकदम बिल्कुल शांत करके एग्ज़ाम देने जाए तो आपका पेपर अच्छा होगा। तो देखिए इस वीडियो में अगर पर्वत व पठार की बात करें, पहला प्रश्न अगर देखें तो क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, अक्सर इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न आप सभी को पता है, इसका आंसर क्या होने वाला है। राजस्थान में अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो देखिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी अपने, गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अपने गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए, ऊंचाई इसकी कितनी है 1722 मीटर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है और ये कहने वाले कौन है अपने, राजस्थान इतिहास के पितामह इनको कहा जाता है अपने कर्नल जेम्स टोड को। घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो घोड़े वाले बाबा अपने कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के पितामह भी कहा जाता है। तो इन्होंने गुरु शिखर को अपने संतों का शिखर नाम दिया है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो देखिए गुरु शिखर का नामकरण अपने, एक वहाँ पे ऋषि का मंदिर बना हुआ है, दत्तात्रेय का मंदिर बने 5 मीटर ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा। तो देखिए इस 5 मीटर को और 1722 को अगर जोड़ दें तो इस मंदिर सहित अगर पूछी जाए ऊंचाई कितनी है अपने गुरु शिखर की, तो 1727 मीटर है। और अगर अकेले इस पर्वत शिखर की पूछी जाए तो 1722 मीटर है और 5 मीटर इसमें अगर जोड़ दे तो 1727 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है, इसके नाम पर अपने गुरु शिखर नाम पड़ा है इसका। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये अपने राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो दत्तात्रेय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ये गुरु शिखर है किस जिले में अपने, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अपने किस जिले में, सिरोही जिले में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरोही जिले में ये स्थित है। क्वेश्चन 5 है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए आपने पढ़ा होगा अरावली अपने 3 श्रेणियों में विभक्त है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली व उत्तरी अरावली। तो देखिए मध्य अरावली का विस्तार अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक विस्तार अपने अजमेर जिले में है। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी अपने गोरम जी है। कौन सी है अपने गोरम जी, जो 934 मीटर है, 934 मीटर। और इसके बाद अगर बात करें तो मेरिया जी, इसके बाद सबसे ऊंची चोटी है मेरिया जी, 933 मीटर है। और इसके बाद अगर बात करें तो तारागढ़ इसके बाद है। तो देखिए इसमें गोरम जी नहीं दे रखा है, मेरिया जी नहीं दे रखा है, लेकिन ये तारागढ़ इनमें दे रखा है। तो कौन सी हो जाएगी अपने, तारागढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बाकी अचलगढ़ तो अपने कहाँ है, सिरोही में। तो सिरोही में ये अपने दक्षिण अरावली में, ये मध्य अरावली में नहीं है। बाकी ये अपने अचलगढ़ तारागढ़ से ऊंची चोटी है लेकिन दक्षिण अरावली में, ये मध्य अरावली में नहीं है। बाकी देखिए तारागढ़ अपना हो जाएगा मध्य अरावली की। इन चारों में अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी। और बाकी आप ध्यान रखें गोरम जी और अपने मेरिया जी ये सबसे ऊंची चोटियाँ हैं मध्य अरावली की, अपने अजमेर ज़िले में है ये सभी। तो तारागढ़ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है अपने, तारागढ़ की ऊंचाई अगर पूछ ले तो अपने 870 मीटर है। कितनी है अपने 870 मीटर। क्वेश्चन 6 है, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है, रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़ या फिर खो। तो देखिए नाग पहाड़ अपने अजमेर में है और मध्य अरावली का विस्तार अपने कहाँ है, अजमेर में। तो नाग पहाड़ अपने मध्य अरावली में है। बाकी अपने गुरु शिखर की बात करें तो दक्षिण अरावली में है। रघुनाथगढ़ की अगर बात करें तो ये किस अरावली में, रघुनाथगढ़। देखिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। देखिए मैं ही बता देता हूँ आपको, रघुनाथगढ़ अपने कहाँ है, उत्तरी अरावली में है, उत्तरी अरावली में। गुरु शिखर अपने कहाँ है, ये है अपने दक्षिण अरावली में, सिरोही में। और नाग पहाड़ अपने अजमेर में है और अजमेर में अपने मध्य अरावली में ये नाग पहाड़। देखिए यहाँ से अपने लूणी नदी निकलती है। कौन सी नदी, लूणी नदी, जिसको आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें नाग पहाड़ अपने अजमेर में है। अगला प्रश्न है, बानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ कहाँ अवस्थित है। तो देखिए बानगढ़
और अपने सिरावास श्रेणी अपने कहाँ है, ये हो जाएगा अपने कहाँ अलवर में, और अलवर जयपुर ये अपने दक्षिण नहीं, अपने उत्तरी अरावली के हिस्से हैं, उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली का विस्तार अगर पूछा जाए तो अलवर में भी है, और बानगढ़ व सिरावास अपने श्रेणियाँ उत्तरी अरावली में है, और ये दोनों कहाँ हैं, अपने अलवर जिले में है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, डांग लैंड किसका भाग है? तो देखिए डांग लैंड अपने करौली के पठार का भाग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करौली के पठार का भाग। क्वेश्चन 9 है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो देखिए अरावली पर्वत श्रेणी का विकास अपने किस काल में हुआ है? कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में अपने अरावली पर्वत श्रेणी का विकास हुआ है, और अपने ये गोंडवाना लैंड के वलय से बनी है अपने अरावली पर्वतमाला। तो आप ध्यान रखिए प्री कैम्ब्रियन काल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 10 है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा जो अपने गुजरात की सीमा है यहाँ इसके पास से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो देखिए खेड़ ब्रह्मा अपने कहाँ है, सिरोही। तो खेड़ ब्रह्मा से अपने खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में है। खेड़ ब्रह्मा देखिए अरावली पर्वतमाला अपने पालनपुर गुजरात से अपने अगर बात करें दिल्ली रायसीना पहाड़ी तक, तो इसकी कुल लंबाई अपने 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में अगर बात करें तो खेड़ ब्रह्मा अपने सिरोही में, इससे लगाकर अपने खेतड़ी झुंझुनू तक अपने राजस्थान में इसका विस्तार है। और इस 692 किलोमीटर में अगर बात करें तो राजस्थान में कितने किलोमीटर है अपने 550 किलोमीटर, यानी कि लगभग 80% अपने राजस्थान में है। तो अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर 550 किलोमीटर, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से अपने खेतड़ी झुंझुनू तक अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 11 है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सी दिशा है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है प्रश्न, आप ध्यान रखें इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, यानी कि चौड़ाई बढ़ती किससे? देखिए दक्षिण से अगर बात करें, दक्षिण से ये अपने राजस्थान अगर देखें तो इधर से अगर बात करें तो इधर तो अपने चौड़ाई है, और इधर क्या है, इधर सकली है इस साइड। तो अपने ये कौन सी दिशा हो गई है, इधर पूर्व और इधर अपने उत्तर। तो उत्तर पूर्व से अगर इधर आएंगे इधर, तो अपने चौड़ाई बढ़ती जाएगी। उत्तर पूर्व से अगर बात करें तो ये नीचे ये दक्षिण, और इधर अपने ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ आएंगे उत्तर पूर्व से, इस साइड से चलेंगे और इस साइड से आएंगे तो इधर ये चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अपने ये चौड़ाई बढ़ती जाती है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर देखें तो अपने दक्षिण से इधर जा रही अरावली, तो इधर तो विस्तार ज़्यादा है और धीरे धीरे संकड़ा होता जाता है। तो उत्तर पूर्व से इधर आएंगे तो ये चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार अपने किस जिले में? सबसे अधिक विस्तार अगर पूछा जाए तो उदयपुर जिले में। सबसे अधिक चोटियाँ अगर पूछी जाए तो सबसे अधिक चोटियाँ भी अपने उदयपुर जिले में हैं। और सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ अगर पूछ ले, सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ तो अपने सिरोही जिले में है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखें। सबसे अधिक विस्तार अपने कहाँ है? उदयपुर में। सबसे अधिक चोटियाँ अगर पूछ ले तो सबसे अधिक विस्तार उदयपुर में, तो सबसे अधिक चोटियाँ भी अपने उदयपुर में होगी। लेकिन सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जैसे अचलगढ़ हो गया, अपने ये हो गया अपने गुरु शिखर, ये सभी कहाँ है? अपने सिरोही जिले में है। तो आप ध्यान रखें उत्तर पूर्व से अगर दक्षिण पश्चिम की तरफ आएंगे तो अरावली पर्वतमाला अपने इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन 12 है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य अपने बोराट का पठार स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोराट का पठार। और इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देखिए अपने आगे एक प्रश्न हम देखेंगे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। उसके बाद अपने आबू का पठार। तो देखिए आबू के पठार और उड़िया के पठार और आबू पर्वत खंड के अगर छोड़ दे आबू पर्वत खंड को, तो उसके बाद अपने सबसे ऊंचा पठार अगर पूछा जाए आबू पर्वत खंड को छोड़ने के बाद, तो ये सबसे ऊंचा पठार है अपने 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है यह पठार अपने बोराट का पठार। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो देखिए दक्षिणी अरावली में अगर बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, यहाँ पर इसका विस्तार है। तो देखिए नाग पहाड़ तो अपने अजमेर में है। कहाँ है? अपने अजमेर में। रघुनाथगढ़ ये भी अपने दक्षिण अरावली में नहीं, उत्तरी अरावली में ये। तारागढ़ अपने ये मध्य अरावली में है। तो अचलगढ़ अपने ये कहाँ है? सिरोही में है, सिरोही में। तो
तो ये हो जाएगा अपने दक्षिणी अरावली। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से घोसी की पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो देखिए घोसी की पहाड़ी की अगर बात करें तो ये कहाँ है? अपने हरियाणा व राजस्थान की सीमा पर अपने झुंझुनू में है ये अपने घोसी की पहाड़ी। तो इसकी अनुमानित अगर ऊंचाई देखें तो 740 मीटर हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सही आंसर। ये अपने राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ये पूछा गया था प्रश्न। तो 740 मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, राजस्थान की पर्वत चोटियों का उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ ऐसे। तो सबसे बड़ी चोटी, फिर छोटी चोटी, फिर छोटी चोटी, ऐसी कौन सी अपने अवरोही क्रम में? तो देखिए इन चारों में अगर बात करें तो चारों ऑप्शन आप ढंग से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए शेर सबसे बड़ी चोटी है, उसके बाद अपने जरगा है, सज्जनगढ़, फिर तारागढ़ हो जाएगा। शेर अपने अगर शेर चोटी की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? अपने 1597 मीटर शेर की। फिर अगर बात करें तो जरगा इसकी है अपने 1430 मीटर, फिर सज्जनगढ़ अपने 938 मीटर और फिर अपने तारागढ़ 873 मीटर। तो आप ध्यान रखिए ये हो जाएगा इसका ये अवरोही क्रम। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। 870 या 873 मीटर अपने तारागढ़ है लास्ट में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 16, बर या बार दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए बर दर्रा या फिर बार दर्रा अगर बात करें तो अपने पाली व ब्यावर के मध्य स्थित है। तो अपने ये मध्य अरावली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है सही आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये अपने बर व ब्यावर को जोड़ता है बर दर्रा, मध्य अरावली। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार अगर पूछा जाए तो अपने कौन सा है? ये उड़िया का पठार अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और अपने ये कहाँ है? सिरोही जिले में। सिरोही जिले में है। और अपने आबू का जो पठार है, आबू का पठार उससे 160 मीटर छोटा है। ये 160 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अपने उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए ऊंची चोटी अलग है अपने, चोटी से इस प्रकार इसको कह सकते हैं। ऊंचा पठार मतलब पहाड़ के ऊपर ये समतल हिस्सा, इस तरह से इसको कह सकते हैं। तो आप जाने कि ऊंचा पठार अपने कौन सा है? उड़िया का पठार। और ऊंची चोटी अपने गुरु शिखर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने सिरोही में है। अगला प्रश्न है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए उदयनाथ पर्वत आ जाए तो अपने राजस्थान के अलवर जिले में है। और अपने बैराज की पहाड़ी अगर पूछ ले, बैराज की पहाड़ी अगर पूछ ले तो ये भी अपने अलवर में है। उदयनाथ पर्वत और बैराज पहाड़ी अपने अलवर में है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उदयपुर के चारों ओर स्थित तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो देखिए तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ जो अपने उदयपुर के चारों ओर स्थित हैं इस प्रकार अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, वो अपने गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? अपने गिरवा की पहाड़ियाँ। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन 20 है, रोजा बाकर व इसराना बाकर पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो देखिए रोजा बाकर व इसराना बाकर अगर आ जाए तो अपने जालौर जिले में। देखिए केवल अगर बाकर पूछ ले, बाकर केवल बाकर अगर पूछ ले तो ये पूर्वी सिरोही में स्थित हैं। पूर्वी सिरोही में अपने जो त्रिव ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, त्रिव ढाल वाली पहाड़ियाँ उसको क्या बोलते हैं? अपने बाकर बोलते हैं। लेकिन अगर पूछ ले रोजा बाकर व इसराना बाकर, ये दोनों पहाड़ियाँ अपने कहाँ स्थित हैं? जालौर में स्थित हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित सदैव हरा भरा रहने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए जरगा व रागा पहाड़ियाँ अपने कहाँ है? उदयपुर जिले में, उदयपुर में। और इन दोनों पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा रहता है सदैव हरा भरा इस प्रकार। तो देखिए ये अपने देश हरो कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 22 है, बोमट क्षेत्र का संबंध किन जिलों से है? तो देखिए बोमट क्षेत्र का अगर संबंध पूछ ले तो सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों से इनका संबंध है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर में जो अपने भील जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं, भील जनजाति। तो सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर जिले से अपने बोमट क्षेत्र का संबंध है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पिंडमांड का मैदान किस जिले में है? तो देखिए पिंडमांड का मैदान अगर पूछा जाए तो अपने किस जिले में? राजसमंद जिले में। अपने देवगढ़ राजसमंद में अपने पिंडमांड का मैदान स्थित है। देवगढ़ राजसमंद में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं, अपने कौन सा सुमेलित नहीं है? अपने माल खेत की पहाड़ियाँ, अपने सीकर। तो देखिए सीकर जिले में अपने अरावली की जो पहाड़ियाँ, इसको स्थानीय नाम क्या है इनका?
मालखेत की पहाड़ियाँ। तो सीकर जिले में अरावली पर्वतमाला को अपने मालखेत की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो एकदम सही है। 56 की पहाड़ियाँ अगर पूछ ले, देखिए 56 का मैदान तो अपने कहाँ है, 56 का मैदान अगर पूछ ले तो ये तो अपने प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य अपने 56 का मैदान स्थित है। लेकिन 56 की पहाड़ियाँ अगर पूछ ले तो ये अपने बाड़मेर में है, ये आप ध्यान रखें। बाकी देखिए जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ अपने कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ अपने कहाँ है, जालोर में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ अपने जालोर में है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अपने डोरा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है, अपने 869 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी अपने कौन सी है, डोरा पर्वत है, जो अपने जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ में है। तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में नहीं है, अपने जालोर जिले में है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। तो ये अपने सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी देखिए मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अपने कोटा व झालावाड़ में, ये भी सही है। बाकी ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। इसमें जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ आपने ध्यान रखें, कहाँ है, जालोर में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25 है, कौन सा सुमेलित नहीं इन चारों में अगर बात करें तो देखिए इसमें भी हमें सुमेलित कौन सा नहीं है पता लगाना है। तो देखिए त्रिकुट पहाड़ी अपने कहाँ है, जैसलमेर में। जैसलमेर का किला अपने त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, एकदम सही बात है। चिड़िया टूक पहाड़ी अपने कहाँ है, तो देखिए अपने जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है अपने चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ये भी एकदम सही है, जोधपुर में है। हर्ष की पहाड़ियाँ अपने जयपुर में नहीं है, हर्ष की पहाड़ियाँ अपने कहाँ है, सीकर में स्थित है। तो यही अपने सुमिलित नहीं होगा। बाकी देखिए बीजासन का पठार अपने ये मांडल भीलवाड़ा में स्थित है, तो आप ये ध्यान रखिए बीजासन का पठार ये भीलवाड़ा में है। बाकी अपने हर्ष की पहाड़ियाँ अपने जयपुर नहीं है, ये अपने सीकर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार कौन सा है। तो देखिए जयसमंद झील के पूर्व में अगर पूछा जाए पठार कौन सा है तो लसाड़िया का पठार स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने कहाँ है, उदयपुर जिले में। जयसमंद झील आपने पढ़ा होगा नाम इसका, डेबर झील भी इसका दूसरा नाम है। गोमती नदी यहाँ पर आकर पानी लाती हैं, आप ध्यान रखें। तो अपने लसाड़िया पठार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उदयपुर में। क्वेश्चन 27 है, ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है। तो देखिए ऊपरमाल का पठार अपने कहाँ स्थित है, तो देखिए भीलवाड़ा का जो बिजोलिया है, बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ है, इन दोनों के मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए बिजोलिया ठिकाने का अपने संस्थापक कौन था, अपने इतिहास में हम पढ़ते हैं, हमने भी कई बार देखा है। तो देखिए अशोक परमार अपने बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। और अपने बिजोलिया की जागीर अपने इसको किसने दी थी, अशोक परमार को अपने राणा सांगा ने दी थी। अपने खानवा के युद्ध में अशोक परमार अपने सांगा का साथ देते हैं, तो अपने सांगा इसको ये जागीर देते हैं। तो आप ध्यान रखें बिजोलिया जो अपने भीलवाड़ा में है और चित्तौड़गढ़ में अपने भैंसरोडगढ़, इसके मध्य का जो पठारी भाग है उसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 27 महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जिसका आंसर सही होगा वो कमेंट में लाइक कर दूंगा, तो आप आंसर सही पता लगा सकते हो उसके बाद। तो देखिए घूघरा घाटी किस जिले में स्थित है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर या जालोर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइए। और तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को प्री BSTC एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप एग्ज़ाम दे के आना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।